हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक इंटरेक्टिव वीडियो रहेगा जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी जो क्वेरीज डाउट्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है जो आपके मन में है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको डालिएगा और हम उसका रिप्लाई आपको आने वाले वीडियो में या वहीं पे आपको दे देंगे, ताकि आपके मन में जो भी क्वेरी है, डाउट है, ठीक है, उसका रेक्टिफिकेशन आपको हो जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इस पे हम जो नाइपर कैंडिडेट्स हैं जो अभी अपीयर होने वाले हैं, साथ ही साथ जो जीपैट 2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो ये उनके लिए खासे फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर लास्ट तक देखिए, और जैसे कि मैंने कहा, आपका क्वेरी और डाउट्स यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि कुछ भी स्किप ना हो, और जो भी आपने मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या जो हमारा कम्युनिटी टैब है उसके थ्रू आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम लोग दोस्तों उस पर चलेंगे जिनका एग्जामिनेशन अभी नज़दीक है, जो कि हमारे नाइपर के कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों, आपका नाइपर में मैंने पहले कहा है कि केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो यहाँ पे एसेंशियल हो जाती है, वैसे ही जैसे फार्माकोलॉजी हो जाती है। तो अब आपको पढ़ना क्या है? अगर आप ये सोच के बैठोगे कि आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है और इसके बाद अगर एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, लग रहा आप निकल गए, और तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकल पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप जीपैट क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको लाइफ अब दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आप जीपैट इस बार निकाले हो और उतनी ही एनर्जी के साथ आप नाइपल की प्रिपरेशन करो। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि जैसे जीपैट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टॉपर या इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, ये अब आपको समझ में भी आ गया होगा। उसी तरह दोस्तों, नाइपर के लिए भी बहुत ज़्यादा अलग आपको यहाँ पे नहीं है कि बहुत आपने पहले से स्टडी नहीं की है तो आप नहीं कर सकते हो। जो बैक रैंक के भी होते हैं जीपैट में, वो भी नाइपर में अच्छा कर जाते हैं। केवल ज़रूरत है आपको कॉन्फिडेंस की। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो पार्ट्स पढ़ने हैं, जो पोर्शन जरूरी है वो आपको करना है। जैसा कि देखिए, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपके सिलेबस में लिखा है, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नाइपर है वो आपको अब एम फार्मा के बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने रखता है। वो आपको ये जानना चाहता है कि आप मतलब कि नाइपर के लिए उन्होंने एक अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है, वो क्राइटेरिया आप वहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब वो जीपैट की तरह क्वेश्चन नहीं रहते, उनके क्वेश्चन आसान रहते हैं लेकिन वो लॉजिकल रहते हैं। तो वो समझने की बात है कि जो एम फार्मा का कोर्स है, अगर आप फार्मास्यूटिक्स लेते हो तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, या आपका कैरियर प्रोडक्ट्स हो गया, जैसा कि ट्रांसडर्मल और आपके नैनो पार्टिकल, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब क्या है ना कि एम फार्मा के सिलेबस में है, तो वो लोग वहीं से उठाते हैं, और ये आपके नाइपर के सिलेबस में भी दे रखा है। तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों कि जो ये सब पोर्शन है उनको करने की। फिलहाल हम इसके लिए बहुत दिन से मतलब कि हम लोग लगे हुए हैं, और ये जल्दी ही कोर्स आपको 1 अप्रैल को अवेलेबल हो जाएगा। और केवल 2 महीने चाहिए आपको नाइपर एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मत रखिएगा कि 2 महीने बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीपैट क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों 3 महीने में भी बच्चा बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट। उसी तरह नाइपर एग्जामिनेशन के लिए भी है कि आप सिंपली 2 महीने 2 घंटे दीजिए, और जो सही है मतलब कि जो सही कोर्स है, ठीक है, उसको पढ़िए। बाकी हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप जीपैट क्वालिफाई किए हैं तो आपको बेसिक पता ही है। और सिंपली क्या है कि जो अलग पोर्शन जैसे केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना है, फिर थोड़ा बहुत दोस्तों कुछ रीजनिंग टाइप भी आपको वहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें उस स्टडी मटेरियल में रहेगा, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप केमिस्ट्री पार्ट को ज़्यादा अपनी तरफ से लेके चलिए। जैसे कि फार्माकोलॉजी को आप लेके चलते थे, वैसा आप केमिस्ट्री को लेके अब चलिएगा। बाकी जो पोर्शन है वो सब भी हम कवर कर देंगे अपने स्टडी मटेरियल में। सिंपली आप 1 तारीख तक वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज बराबर आ रहा है। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अभी भी आप मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, और आप नाइपर एग्जामिनेशन भी बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। अब दोस्तों, और कोई जो आपकी क्वेरी है मैं एक बार देख लेता हूँ कि नाइपर के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है क्या। तो दोस्तों देखिए, नाइपर का एग्जामिनेशन आपका जून में होना है, ठीक है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपका 1 अप्रैल को अवेलेबल हो जाएगा।
और जो आपका रैंकर सीरीज़ है नाइपर के लिए वो अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप रैंकर सीरीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप करते चलिए, उनको स्किप मत करिएगा, ठीक है? वो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होंगे वहाँ पे। उसके साथ दोस्तों जो आपका ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आएगा, आप उसको सिंपली करना, क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते और आपको भी ये नहीं पता है कि नाइपर का लेवल क्या होता है। तो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो वहाँ पे हमारे थ्रू आपको मिलता है, वो वहाँ पे काउंट करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई दोस्तों नाइपर के बच्चों के लिए। अब जो जीपैट 2021 के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि वो कर पाएंगे कि नहीं, और ऐसा आपको पता होगा, आप अपेयर हो चुके हो दोस्तों, कि ये चीज़ आपके अंदर भी रही है। और मैंने पहले भी बोला है दोस्तों कि मुश्किल से 3 महीना चाहिए और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है? लेकिन मैं उन दोस्तों को बता दूं जो भी आने वाले हैं, जो अभी इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं दोस्तों, कि बहुत से बच्चों को क्वालिफाई हुआ है, बहुत सी वीडियोज इस चैनल में डाली भी गई हैं और उसमें किसी भी बच्चे ने कोचिंग नहीं की है। तो आप ये मूर्खता मत करिएगा कि आप जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने देखा कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप भी करने चले गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन आसान है, लेकिन बस आप एक राइट डायरेक्शन में राइट मटेरियल आप जब पढ़ते हो, कहने का मतलब जो सिलेबस का एक राइट चीज़ आप पढ़ते हो, तब वो एग्जामिनेशन आपके लिए आसान है। नहीं तो दोस्तों कोचिंग में आप जा सकते हो, लेकिन क्या है कि वहाँ सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब वो ये कहेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की चीज़ें आप रटो, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि जो एक इंस्ट्रक्टर है उसका ये काम होना चाहिए कि वो पढ़े और आपके लिए जो उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके लिए लाए, ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, बल्कि इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ये चैनल में दोस्तों ऐसा ही रहा है, हम लोग हमेशा से मेहनत करते रहे हैं कि क्या चीज़ आएगा, और इसलिए हमारा चैनल सक्सेसफुल भी है, बहुत से बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं, और एट लास्ट जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है तो दोस्तों इसकी वजह से चैनल ग्रोथ करता जा रहा है। इसमें किसी का भी हम लोग सहायता नहीं लेते हैं कि किसी और के साथ मतलब कि मिल के स्पॉन्सरशिप वगैरह। बस यही है दोस्तों कि आपकी जो दुआ है वो हमारे काम आती है, और उसी के थ्रू दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अपनी तरफ से वर्क करते हैं। लेकिन ज़रूरी दोस्तों ये है कि हमारा जो वर्क है वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसको थोड़ा सा प्रयत्न करके राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे। केवल ये नहीं देखेंगे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोचिंग आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल दूसरों को देख के जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग खराब चीज़ है, लेकिन अगर कोचिंग में केवल आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाके थक रहे हो और फिर इसके बाद आप वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो घर में आके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इवन अगर कोचिंग में भी नोट्स बनवाए जाते हैं तो दोस्तों वो भी आपको रिवीजन मारने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप कहीं पे वो टाइम नहीं दे पा रहे हो सेल्फ स्टडी का, तो फिर ये एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और मैं शुरुआत से बता रहा हूँ दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे वेबसाइट से ही आप जाके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लें, ये कभी मोटो नहीं रहा। बस हमारा मोटो ये रहा है कि आप जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, अपने आप को टाइम दें। आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन आप ये जान लो कि ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है दोस्तों आप खुद उठा के देख लो, बहुत कम जाता है। बढ़ा है थोड़ा जो कट ऑफ है वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप देखो दोस्तों 500 में 200 नंबर भी नहीं जा रहा है इसका कट ऑफ। तो और वो भी मैं आपको जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों कि मतलब कि 170 के नीचे भी कट ऑफ है। तो यही क्वेश्चन है कैंडिडेट का भी है जिसमें उन्होंने पूछा है कि अब नेक्स्ट कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट कट ऑफ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं दोस्तों कि आज तक कभी भी मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है? 500 में 200 नंबर नहीं गई है और इतनी कभी जाएगी भी नहीं। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, वो ये करनी है कि आपको 200 नंबर के ऊपर लाने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 500 में 400 लाओ, क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको स्किप करना ही पड़ता है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। वरना आप कोई भी जो मैक्सिमम नंबर पाया है कैंडिडेट्स का, आप उसको भी उठा के देख लो, इतने नंबर नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 200 के ऊपर लाने हैं। अब आप कितने भी ला सकते हो, 300 भी ला सकते हो, 350 भी ला सकते हो, 400 भी ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पर आपको कहीं पे डिमोटिवेट नहीं होना है कि आप ये पहले ही सोच रहे हो कि हमें 400 लाना है, और फिर इसके बाद आपकी पढ़ाई उस तरह नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके सेमेस्टर भी रहते हैं बीच में। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है दोस्तों कि ये फेस मैं गुजर चुका हूँ। साथ ही साथ ये हर साल बच्चों के साथ फेसेस आती है, जहाँ वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू हमेशा पूछते हैं कि हमारे सेमेस्टर चल रहे हैं,
मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई है या सेमेस्टर दे के अब मैं आया हूँ, अब सर मुझे बताइए कि मैं कैसे इस चीज़ों को तैयार कर सकूँ। दोस्तों मैं उनको वहाँ पे बताता भी हूँ कि आप कैसे एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई कर सकते हो और आप वहाँ पे क्वालिफ़ाई करते भी हो। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये 2 बार मैंने इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई किया है और भी बहुत से वेरियस एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई किए हैं। तो ये क्या है कि एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस को ही मैं शेयर करता हूँ और उसकी वजह से आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि मतलब कि ये कट ऑफ कितनी जाए। तो दोस्तों कट ऑफ चाहे जितनी जाए आप उसकी चिंता मत करिए, आप केवल राइट जो पोर्शन है वो पढ़ के एग्जामिनेशन में जाइए और आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरा चीज़ दोस्तों, क्वेश्चन ये था आपका कि कोलॉजी से 25 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्सीमेट, तो क्या पैथोफिजियोलॉजी या एच ए पी पी मीन्स एनाटॉमी में भी आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में इस बार प्रोवाइड की जा रही हैं और ये मिल जाएंगी आपको। आपको इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। आपकी जो अभी भी जो मेन बुक्स हैं वो दोस्तों वही है, के डी त्रिपाठी आपको करना है, कोकाटे करना है, ब्रह्मांकर करना है और आपको आंसर करना है फॉर फार्मास्यूटिक्स। ये 4 आपकी प्राइमरी बुक है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप ये एग्ज़ामिनेशन कैसे क्वालिफ़ाई करोगे या हमारे साथ आपको कैसे चलना है। तो दोस्तों हम लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ आपकी हमेशा से ये जो रैंकर सीरीज़ है वो चलते रहेंगे और एट द लास्ट स्टेज आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? इसके साथ जो आपके जो मैंने अभी नाम लिए जिन बुक्स का, तो वो आपने पढ़े ही हुए हैं। ठीक है? वो आपने पढ़े ही हुए हैं, सिंपली उसको भी बीच में देखते रहना है। ठीक है? बिल्कुल बुक्स को अलग नहीं करना है। इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी आप करते चलो और हमारा जो गाइडेंस है वो आपको मिलता जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दोस्तों कोई बहुत से बच्चे ने मतलब ये भी पूछा है कि हम लोगों का जो जी पैट 2021 है वो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले जरूरी था नाइपर के बच्चों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना। तो उसमें ही हम लोग लगे थे और जो अभी हम लोग 2 वीक से यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, चैनल में कोई वीडियो नहीं आया था। वो इसीलिए था दोस्तों कि उनके लिए यहाँ पे जो अच्छा मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं वो आगे और अपना अच्छा करियर बना सके। इसी तरह दोस्तों आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रैंकर सीरीज आएगी, ठीक है, अभी जैसे नाइपर की रैंकर सीरीज आ रही है, तो दोस्तों जीपैट वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि उन रैंकर सीरीज को आप भी देखते चलो, नोट डाउन करते चलो। ऐसा ना हो कि आप ये सोचो केवल नाइपर के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। नाइपर के क्वेश्चन जीपैट में आ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसके आंसर वहाँ पे देते हैं। तो आप जब इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलोगे तो आपके पास अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन योर नोटबुक। तो दोस्तों वो आपको लास्ट टाइम में ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे और 4000 से 5000 क्वेश्चन आप कैसे रट के एग्जामिनेशन में चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चैनल का दोस्तों जो मोटिव है वो यही है कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है? टीचर जो मतलब कि आपका जो गाइड है वो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने नहीं दिया जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन को ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो वो भी हमें बताइएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं यहाँ पे सारे रिप्लाई दे सकूँ, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है? कुछ भी आपके डाउट है, जीपैट में स्कॉलरशिप क्या मिलती है, जीपैट का एग्जामिनेशन के थ्रू स्कोर कार्ड कब तक वैलिड है, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, या और कोई भी डाउट है तो आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। कभी कभी दोस्तों आपको जो रिप्लाई है वो थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपको एक राइट डायरेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और आपको राइट रिप्लाई देते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। और दोस्तों ये वीडियो जरूर अपने जो जूनियर्स हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा और उनसे कहिएगा कि जो हमारा चैनल है इस पे वो जुड़े, ताकि जो हमारी फैमिली है और बड़ी हो फार्मा की, और जो क्वेरीज और डाउट्स हैं वो और आए और आपके मन में भी जो क्वेरीज हो वो उनके क्वेरी के माध्यम से सॉल्व हो सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।